Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter नंबर 6 Triangle, क्वेश्चन नंबर 35 से कंटिन्यू करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35. इन द गिवन फिगर एंगल डी इक्वल टू एंगल ई. यहाँ पर देखो आपका फिगर गिवन है जहाँ पर एंगल डी और एंगल जो ई है वो इक्वल है, ठीक है. एंड ए बी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये भी आपका इक्वल है. प्रूफ दैट ट्राइंगल बी ए सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है. वो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो देखो. तो एक तो एंगल डी एंगल सी ये फिगर में ही ऐसा मेंशन है, दैट मीन्स ये दोनों साइड भी इक्वल है. एंड एंगल डी एंड एंगल ई भी इक्वल है, वो आपको ये गिवन है. तो पहले गिवन लिखेंगे तो साथ साथ समझेंगे. सो देखो गिवन में है एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, ओके. एंड ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये भी आपको गिवन है. प्रूफ क्या करना होगा तो लिखेंगे टू प्रूफ ट्राइंगल बी ए सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है. अब देखो प्रूफ करेंगे. प्रूफ कैसे करेंगे देखो, हमें जो गिवन है वो यूज़ करेंगे. ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी. डैट मीन्स अगर आप फोकस करो फिगर पे देखो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी. तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी यू कैन से दैट डी ई जो होगा पैरेलल होगा बी सी के. अगर दोनों साइड का रेशियो इक्वल है डैट मीन्स ये जो लाइन है वो पैरेलल होगा. सो क्या करेंगे, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो डी ई होगा पैरेलल होगा बी सी के. कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ठीक है. अब आगे देखो, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, नेक्स्ट देखो अब ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए डी ई एंड ए बी सी को पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे. पहले ए डी ई एंड ए बी सी ट्राइंगल को पहले देखते हैं. इसमें देखो एंगल डी जो है एंगल बी के इक्वल है. कैसे? अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो भी इक्वल होगा. सिमिलरली एंगल ई जो होगा एंगल सी के इक्वल होगा. सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एंगल ई जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा. इसका रीजन क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है. तो लिख देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब आगे देखो, अगर एंगल डी इक्वल टू एंगल बी है, एंगल ई इक्वल टू एंगल सी है और हमें गिवन था जो एंगल डी है एंगल ई के इक्वल है, डैट मीन्स हमें यहाँ से ये एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. डैट मीन्स ऑल आर इक्वल, ठीक है. क्योंकि ये कैसे मिला हमें? क्योंकि हमें पता था कि जो एंगल डी है वो एंगल ई के इक्वल है, ये तो हमें गिवन ही था इसलिए. सो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिला कि ये जो चार एंगल है ये चारों एंगल इक्वल है. अगर चारों एंगल इक्वल है डैट मीन्स एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल है. इक्वल एंगल के जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होगा? इक्वल होगा. सो यहाँ से हमें क्या मिला कि अगर अब देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, हमें ये कंक्लूजन मिला. तो साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. सो यहाँ से हमें क्या मिला? Therefore AB is equal to AC. क्या लिखेंगे रीजन में? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है. सो अगर साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल, अगर दोनों साइड्स इक्वल है डैट मीन्स ये ट्राइंगल क्या होगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो देयरफॉर या तो लिख देते हैं हेंस triangle BAC is an isosceles triangle. Okay. Question number 36. In the given figure, a point O inside triangle ABC is joined to its vertex. तो यहाँ पर ABC एक ट्राइंगल है और सेंटर में कहीं O एक पॉइंट है, ठीक है. अब देखो फ्रॉम अ पॉइंट D ऑन ए ओ, तो ए ओ
के बीच में एक पॉइंट होगा डी, देन डी इज ऑन पैरेलल टू ए बी, डी ई जो है ए बी के पैरेलल एक ड्रॉ किया गया। उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट ई ऑन बी ओ, सेम ई ऑन बी ओ, यहाँ से क्या होगा, ई एफ इज पैरेलल ड्रॉन टू बी सी, तो ई एफ जो है बी सी के पैरेलल है। प्रूफ डैट डी एफ पैरेलल ए सी, तो आपको डी एफ है वो भी पैरेलल है ए सी के। तो पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी को ले लेते हैं। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ये गिवन है कि जो डी ई जो है पैरेलल है ए बी के, ठीक है, जो डी ई है वो पैरेलल है ए बी के, गिवन है। तो अगर दो साइड पैरेलल है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड होगा वो भी इक्वल होगा। सो डैट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिला, ओ डी बाई डी ए इज इक्वल टू ओ ई बाई ई बी। सो इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे, एंड कैसे, बी पी टी रूल के अकॉर्डिंग। ओके, अब क्या करेंगे, ट्राइंगल ओ बी सी को लेते हैं। सो इन ट्राइंगल ओ बी सी, क्यों, क्योंकि इसका गिवन है कि ई एफ जो है पैरेलल है बी सी के, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। सो यहाँ से हमें क्या मिला, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब अगर दो साइड पैरेलल है, डैट मीन्स यहाँ से हमें क्या मिला, ओ एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू ओ ई बाई ई बी। अब देखो ये भी बी पी टी से इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होता है इक्वल होता है। सो इसे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब यहाँ से देखो ओ ई बाई ई बी, ओ ई बाई ई बी, राइट हैंड में दोनों इक्वल है, डैट मीन्स ये लेफ्ट हैंड वाले भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिला कि फ्रॉम 1 and 2 ओ डी बाई डी ए इज इक्वल टू ओ एफ बाई एफ सी, ठीक है। तो अगर दोनों इक्वल है तो यहाँ से हमें क्या मिला कि डी एफ जो होगा वो पैरेलल होगा ए सी के, कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी के, और ये हमें प्रूफ करना था। सो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी डी एफ इज पैरेलल टू ए सी, सो देन हैंस प्रूफ्ड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 37 देखो, टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल बी ए सी एंड बी डी सी। सो बी ए सी एंड बी डी सी दो ट्राइंगल है, राइट एंगल ए एंड डी, राइट एंगल कहाँ होगा, एक ए पे एंड डी पे, आर ड्रॉन एट द सेम बेस, जो बेस है वो सेम है, दैट इज बी सी, एंड ऑन द सेम साइड, और जो साइड है वो भी सेम है। सो इफ ए सी एंड डी बी, ए सी एंड डी बी इंटरसेक्ट एट पी, जो ये दो लाइन है, ये जो है वो इंटरसेक्ट जो कर रहा है वो पी पे इंटरसेक्ट करेगा, देन प्रूफ दैट ए पी मल्टीप्लाई पी सी, ए पी मल्टीप्लाई पी सी इज इक्वल टू डी पी मल्टीप्लाई पी बी। सो अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ए पी मल्टीप्लाई पी सी इक्वल टू डी पी मल्टीप्लाई पी बी, दैट मीन्स आपको कौन सा ट्राइंगल लेना होगा वो पहले देखो, ए पी पी सी एंड डी पी पी बी। तो कहीं ना कहीं आपका ये दो साइड्स एंड ये दो साइड्स आ रहा है, डैट मीन्स आपको ये दो ट्राइंगल को पहले लेके प्रूफ करना होगा। सो पहले क्या प्रूफ करना होगा वो लिख लेते हैं, गिवन भी आप लिखोगे। सो टू प्रूफ जो है वो है हमारा ए पी मल्टीप्लाई पी सी इक्वल टू डी पी मल्टीप्लाई पी बी, एंड गिवन में क्या होगा, देखो गिवन में जो होगा वो होगा एंगल ए एंड एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑन द सेम बेस बी सी। अब देखो प्रूफ करते हैं, प्रूफ में क्या करेंगे, ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल डी पी सी, ये दो ट्राइंगल ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर तो हमें पता ही था एंगल ए एंड एंगल डी जो है 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी क्या होगा 90 डिग्री के। सेम एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल डी पी सी, कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट, ए पी बी ये वाला एंगल एंड डी पी सी यानी कि ये वाला एंगल, तो क्या होगा ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। सो अगर दोनों एंगल से हम कोई भी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। सो ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी सी बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। सो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ये हमें पता है कि जो सी पी एस टी के थ्रू ए पी बाय डी पी इक्वल टू पी बी बाई पी सी है ना, ए पी बाई डी पी इज इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी।
कैसे? बाय CPST, CPST यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इक्वल ही होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ये AP मल्टीप्लाई PC इक्वल टू PB मल्टीप्लाई DP। यही हमें प्रूफ करना था, तो लास्ट में ऐसे लिख देते हैं, हैंस प्रूफ्ड। ओके, आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।